गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ, यानी हम सब जाने वाले हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। सो आज का मेरा ब्लॉग उज्जैन स्पेशल है। सो हम निकल गए थे अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए एंड हमारा रिजर्वेशन था शाम की 8:50 की ट्रेन थी। सो अब हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, 20 मिनट का। सो वो ये पहुंच गए थे हम स्टेशन। और स्टेशन पहुंचने के बाद हम ऑटो से ही आए थे। सो 20 मिनट में ऑटो वाले ने हमें पहुंचा दिया स्टेशन। और अंशिका को आप देख सकते हैं कि उसकी फेस की खुशी का राज है घूमना, क्योंकि उसको घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो आप रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं, जबलपुर रेलवे स्टेशन कि कितना डेवलप हो गया, क्योंकि पहले कुछ अलग था और अब कुछ अलग है। सो अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के अंदर और स्टेशन में हम अब वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। हमारी ट्रेन 15 मिनट्स कुछ लेट हो गई थी। सो हम वेट कर रहे थे। अब ये आ चुकी थी हमारी ट्रेन और अब हम बैठ के ट्रेन में निकलेंगे उज्जैन को। सो ये बैठ चुके हैं हम ट्रेन में एंड अंशिका खा रही थी चिप्स, क्योंकि अंशिका को ट्रेन में खाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता, सफ़र के दौरान उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहता था। और ये अब हम ट्रेन से उतर गए थे, स्टेशन पे हमने ब्रश किया एंड हम उज्जैन के जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने नाश्ते का शॉप था, चाय नाश्ते का। तो वहाँ रुके, हमने चाय पी सुबह की और फिर हम वहाँ निकल गए थे। जो हमने ऑनलाइन बुकिंग करी थी अपने आश्रम की, जो मंदिर के पास और शिप्रा नदी के बिल्कुल ही नज़दीक था, तो हमने वहीं ऑनलाइन बुकिंग करी थी। तो हम निकल गए थे वहाँ के लिए। तो वो भी स्टेशन से 15-20 मिनट की दूरी पे था और वहाँ से मंदिर मात्र आधा किलोमीटर दूरी पे था और शिप्रा नदी सिर्फ 5 मिनट लगते थे पहुँचने में। सो हमने बहुत ही पास लिया था। अगर आपको उस आश्रम का एड्रेस चाहिए तो आगे देखिएगा, मैंने पूरा डाला है उसका नेम, तो आप ज़रूर आके एक बार यहाँ ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी थी। अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी आश्रम, जहाँ हमें रुकना था, क्योंकि होटल्स में हम पिछली बार आए थे तो हम रुक चुके थे। पर अब हमने सोचा कि इस टाइम हम एक आश्रम में जाके देखते हैं किस टाइप का है। और वहाँ से हमें एक मंदिर में जाना था, मरी माता का मंदिर था, जहाँ बोला जाता है कि वहाँ पथरी माता से वो फेमस है। रलायता भुज एक गांव है, कहते हैं कि वहाँ पथरी निकाली जाती है। तो हमने सोचा वहाँ जाके हम लोग देखते हैं। सो वहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, क्योंकि ये उज्जैन से 11 किलोमीटर की दूरी पे था। ये है पूरा मंदिर, जो कि माता रानी का मंदिर है। यहाँ बहुत ही दूरों से लोग आ रहे थे, बहुत ही ऑटो से, कार से, और जो अपने अपने गाड़ियों से सारे लोग यहाँ पे पथरी निकलवाने के लिए आ रहे थे। उनकी एक टाइमिंग रहती है, जो पथरी माता है उनकी एक टाइमिंग रहती है, वो कि सुबह 8 बजे बैठती हैं, फिर सुबह 11 बजे बैठती हैं, फिर दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 5 बजे। ये टाइमिंग पे वो बैठती हैं और बिल्कुल तुरंत में ही वो निकाल के पथरी लोगों को दे देती है, ऐसा सुना है। सो हम लोगों ने जाके देखा। अब हमने थोड़ा सा अपना रेस्ट किया था अपने रूम में। इसके बाद हमने सोचा शाम को हम महाकाल के दर्शन के लिए जाएंगे। सो हम पहुंच गए थे महाकाल के दर्शन करने। हमने वहाँ दर्शन किए और ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। क्योंकि मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, तो हमने शूज़ और फ़ोन बाहर रखे, काउंटर पर रखे और फिर इसके बाद हम अंदर आए। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड खड़े हुए थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग मंदिर में थे, पर दर्शन हमें बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और मंदिर का नज़ारा रात का कुछ अलग ही नज़र आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो लाइटिंग थी वो मंदिर को और आकर्षक बना रही थी। सो आप भी एक बार उज्जैन ज़रूर आइए महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ मैं खड़ी थी, मेरी बेटी थी और मेरे मामा जी साथ में गए थे, वो थे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा उज्जैन के अंदर के मंदिर का लुक है, यानी अंदर फ्रंट जहाँ महाकाल विराजे हैं वहाँ का नहीं है, बाहर का है। सो अब हम आ चुके थे। आपको पता ही होगा कि उज्जैन में एक कॉरिडोर के नाम से एक प्लेस बनाई गई है पूरी, कि वहाँ पे जो महाकाल हैं उनके हर रूपों का पूरा विवरण उनकी पिक्चर सहित दिखाया गया है। सो ये बहुत ही सुंदर कॉरिडोर टाइप का है। तो ये सब हम लोग वहीं जा रहे थे। सारे स्टैच्यू वगैरह बने हुए हैं महाकाल के, मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है, उसमें उनके हर एक रूप का दिखाया गया है विवरण। तो आप
ये चीज़ नाइट में बहुत ही सुंदर लगेगी। मैं आपको बता सकती हूँ कि हम एक दिन में दर्शन करके अपने घर निकल सकते थे, पर हम नाइट इसलिए स्टे हुए वहाँ पे क्योंकि हमें ये चीज़ रात से नाइट में देखना था, क्योंकि नाइट का नज़ारा कुछ और ही था, क्योंकि लाइटिंग बहुत ही सुंदर लगी हुई थी। सो हम नाइट में रुके और हमने ये चीज़ देखी, और मैंने कैप्चर थोड़ा थोड़ा किया, क्योंकि हम देखने में ज़्यादा बिजी हो गए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर किया कि मैं अपने ब्लॉग्स में थोड़ा सा इस बारे में आपको बताऊंगी कि कभी आप एक बार जाके वहाँ देखें और वहाँ का सुंदर नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर स्टैचू, सब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। ऐसे ही बहुत बड़े एरिया में ये कॉरिडोर बनाया गया है, जो वहाँ के जो वॉल्स वगैरह हैं वो ऐसा लगता है जैसे राजमहल में अपन आ चुके हैं। तो आप खुद वहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी कि हम राजमहल में घूम रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग आती है। और महाकाल के दरबार में पहुँच के तो ये फीलिंग बनती ही है आना। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। तो बहुत ही अच्छा है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, नाइट में आइएगा। और हम उज्जैन के पास ही हमने आश्रम, वो उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर, हमने उसके पास ही आश्रम लिया था। तो वो आश्रम का नाम है राम अनुजकोट। तो राम अनुजकोट आश्रम, तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में उसका हेडिंग दी गई है। वो सिर्फ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे है, और 500 मीटर की दूरी पे है। और शिप्रा नदी भी सिर्फ 5 मिनट लगता है हमको पहुंचने में, क्योंकि अगर हम उज्जैन गए हैं तो हमें शिप्रा नदी में स्नान तो करना ही करना है। इसलिए हमने बहुत ही पास अपना सारा चीज़ देख के हमने बहुत ही पास उस आश्रम में लिया था। और वो आश्रम इतना ही सुंदर था, इतना अच्छा था। वहाँ मंदिर वगैरह भी थे, वहाँ AC रूम भी थे, नॉन AC रूम भी थे, सारी चीज़ें वहाँ बहुत ही प्रोवाइड की गई थी। बहुत ही अच्छा रूम था। सो मैंने इस चीज़ आपको डाली, और आप देख सकते हैं कॉरिडोर बहुत ही सुंदर है। भगवान शिव के अलग अलग रूपों का दृश्य दिखाया गया है, बना हुआ है। ये विष ग्रहण कर रहे थे तब का बना हुआ है। और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर जो उन्होंने कलाएँ करी हैं, ये मूर्तियाँ बनाकर बहुत ही सुंदर बनाई। जब आप नज़दीक जाकर देखेंगे तो उस चीज़ का बहुत ही अच्छा अनुभव आप कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो बहुत ही और शांति मिली वहाँ पे। सो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग? तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे, हैव अ नाइस डे।